दोस्तों, योद्धा वो नहीं जो सिर्फ तलवारों से लड़ता है। आज की डेट में हमारी नज़र में योद्धा से भी बड़ा योद्धा वो है जो 400 किलोमीटर दूर बस और ट्रेन में धक्के खाते हुए एग्ज़ाम देने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तुक्का मारने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि यदि आप सब किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, आपने अभी तैयारी शुरुआत किया है, तो आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मेरे भाई, आप ये जान लीजिए, कुछ लोग सोचते हैं कि हम जा रहे हैं अनुभव एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहे हैं, हमें कुछ सीख मिलेगी। तो मेरे भाई, आपने क्लासरूम में टेस्ट दिया होगा, गोला भरना आपने सीख लिया होगा, सारी चीज़ों को फिलअप करना सीख लिया होगा, टाइम मैनेजमेंट आपको सिखा दिया गया होगा, तो फिर आप वहाँ पर उस इतनी बड़ी भीड़ का हिस्सा क्यों बनने जा रहे हैं, जबकि आपको पहले से भी पता है कि अंजाम क्या होने वाला है। आपको पहले से ही आभास हो जाता है कि हम इस लड़ाई में कहां पर हैं, हमारी कितनी क्षमता है, आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होगा। मेरे भाई, बात ये नहीं कि आप वहां पर जा रहे हो, आप युवा हो, एनर्जेटिक हो, आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1500 खर्च होगा। लेकिन जानते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जब आप घर से बैग लेकर, एक सपना लेकर घर से अपने निकलते हो किसी एग्जाम देने के लिए ना, भले से ही आपको इस बात का अंदाजा हो कि हम इस लड़ाई से बाहर हैं, हमारा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके माँ बाप, भाई बहन, आपके घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, पास पड़ोस, जो भी आपको चाहने वाले होते हैं ना, उनकी आंखों में जरा देखिएगा, आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठते हैं, मेरा बेटा निकल रहा है, कल एग्जाम देकर आएगा, भगवान उसका भला करना। लेकिन दोस्तों, जब वही आप एग्जाम देकर आते हो तो लोग पूछते हैं कैसा पेपर गया, आंसर की आएगा, फिर पूछेंगे कि मिलाया कितना सही हुआ, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर पूछेंगे कि क्या हुआ। आप एक समय आएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप इतना ये सब सुनते सुनते पक जाओगे ना, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे कि आपको लगेगा हमसे कोई बात न करे, आपको इस बात से चिढ़ होने लगेगी। आप जब एग्जाम देने जाओगे, जब आप परिपक्व हो जाओगे, आपकी तैयारी ठीक ठाक हो जाएगी ना, तब आप उस समय जो एक अच्छा लेवल होता है, आप उस समय इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके होंगे, लोग जो आपसे धीरे धीरे उम्मीद आपकी खत्म हो जाएगी। जब वो लोग जब आप पीक पर आना शुरू होगे ना, तो पता लगा आपका मोटिवेशन कम हो गया, परिवार वालों की, घर वालों की उम्मीद कम हो गई। तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत बड़ी नुकसान करती हैं। आपके सामने मैं बहुत सारा उदाहरण देखा हूं, जो बता रहा हूं ना, बहुत बड़ी बात है। तो यही कह रहा हूं दोस्तों, यदि आपकी ठीक ठाक तैयारी नहीं है तो आप उस पर पहले एक्सरसाइज कीजिए, मेहनत कीजिए, एग्जाम से पहले आप इतना परिपक्व हो जाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए, आप देखिए कि हम कितने पानी में हैं, कितनी क्षमता है, ये सब आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी एग्जाम होता है वो सिर्फ एग्जाम नहीं होता है, जो कि मैंने पहले कहा ना, एक घर परिवार की बहुत बड़ी उम्मीद होती है। आप जितना आपको अंदाजा नहीं है कि हमारा निकल पाएगा, उससे ज्यादा घर वाले आपसे उम्मीद और भरोसा जताए बैठे हैं कि मेरा लाल निकल रहा है, आने वाले समय में ये हो जाएगा तो हम सबकी जो है किस्मत लौट आएगी, हम सबका भी बुढ़ापा ठीक से पार हो जाएगा। तरह तरह के वो लोग इतने ज्यादा सपने संजोए रहते हैं ना कि आप उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। तो अंततः आपसे यही कहते हैं मेरे भाई, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि आप प्लीज कोई भी एग्जाम हो, जैसे अभी यूपीपी का हो रहा है, फिर आने वाले समय में अभी लेखपाल का हुआ, आगे यूपी लोअर का आने वाला है, ऐसे तमाम जो एग्जाम्स होने वाले हैं या हो रहे हैं, तो आप प्लीज उस भीड़ का हिस्सा मत बनने जाइए। आप अपने आप को बेहतर बनाइए, परिपक्व बनाइए, तैयार हो जाइए, उसके बाद जाइए, कॉन्फिडेंट होकर पेपर दीजिए। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपका जैसे होता है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, आपकी अच्छी तैयारी ठीक ठाक है, आपका विषय पर पकड़ बहुत मजबूत है ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है। जब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है दोस्त ना, तो आपको जो थोड़ा दुविधा वाले प्रश्न होते हैं वो भी सही हो जाते हैं। आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक रहेगा, फर्जी कॉन्फिडेंस नहीं, एक पढ़ा हुआ, एक ठोस कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर रहेगा ना, तो आपका जो दुविधा वाला, भ्रमित वाला प्रश्न होते हैं वो भी सही हो जाते हैं। वहीं अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो आप ये जान लेना कि आपका आता हुआ प्रश्न हड़बड़ी में या फिर कॉन्फिडेंस की कमी में वहां पर आप गलत करके आओगे। ये बात होता है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, हम उसमें लिखा रहता है कौन सा नहीं है, तो हम उसको यह मान लेते हैं। बहुत सारी ऐसी हमसे गलतियां हो जाती हैं कॉन्फिडेंस के अभाव में, हड़बड़ी की वजह से। तो प्लीज आप सबसे यही कहते हैं कि आप सब जो वहां पर, कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम इसके लिए जा रहे हैं वहां पर अनुभव लेने, मेरे भाई आप यहां पर भी वही पेपर जब आप लोग देकर आएंगे, पेपर तो आपको मिल जाएगा। आप उसी पेपर को किसी शांत जगह पर बैठकर टाइमर लगा लेना, 2 घंटे में जितना भी प्रश्न है उसको सॉल्व करना, देखना कि हम कितना प्रश्न कर ले रहे हैं ईमानदारी से। क्योंकि दोस्तों, आपके अंदर अगर खुद ईमानदारी है, आप खुद के साथ यदि आप लॉयल हो, तो आप ये जान लीजिए आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसे आप एग्जाम
एग्जाम हॉल में गए कि वहाँ आपको ये लगेगा हम नकल मारेंगे, टीचर रोकेगा, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी एक शांत जगह पर चले जाओ और वहाँ पर खुद को जांचो, खुद को परखो कि हम कितने पानी में हैं, तो वहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो यही आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये बात समझ में आई होगी। प्लीज़ आप लोग भीड़ का हिस्सा होने से बचें।